एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी झूठ को बार बार बोलने से सच नहीं बदल जाता, मगर इतनी सीधी और सरल बात पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आती। खासकर भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने में पाकिस्तानियों को विशेषज्ञता हासिल है। वो बार बार असत्य बोलते हैं, पकड़े जाते हैं, बेइज्जत होते हैं और फिर से वही झूठ बोलने लगते हैं। अब इस बार एक ऐसा ही ऐतिहासिक झूठ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती हुई है और इस बेइज्जती की कहानी हम आपको आज के दिन बता रहे हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने पूरे हुए हैं। मित्रों, हुआ यह कि 1965 में हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध को लेकर शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। 384 शब्दों में लिखे लेख का जो सारांश है वो ये है कि 6 सितंबर पाकिस्तान के लिए वीरता और एकता का प्रतीक है। 60 साल पहले 1965 में पाकिस्तानी सेना ने जनता के साथ भारत के हमले को नाकाम किया और साबित किया कि पाकिस्तान एक मजबूत राष्ट्र है जो अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। 1965 की वो अटूट भावना आज भी जीवित है। मित्रों, साधारण शब्दों में कहें तो शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि 65 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। शहबाज शरीफ का यह दावा पूरी तरह झूठ है, मनगढ़ंत है, क्योंकि 1965 में भारत ने ही पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की थी। तब भारतीय सेना चीन के साथ हुए 1962 के युद्ध से उबर नहीं पाई थी। पंडित नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री पूरी तरह स्थिर नहीं हुए थे और भी कई मोर्चों पर भारत घिरा हुआ था। कुल मिलाकर तब भारत खुद अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा था, जबकि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अवसरवादी गठबंधन बन चुका था। उसे आधुनिक टैंक मिले थे, फाइटर जेट मिले थे और उसी से उसने हमला भी किया था। यही वजह है कि शहबाज शरीफ के दावों के कुछ ही मिनट के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर ऑटो मोड में एक जवाब आया, जिसका निचोड़ यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की जंग पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल हार थी। पाकिस्तान की कश्मीर में विद्रोह भड़काने की रणनीति को भारत ने विफल किया और पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। मित्रों, तथ्य और सत्य से भरा यह जवाब सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए नहीं, ये उन तमाम पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा है जो अक्सर ये अफवाह फैलाते हैं कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई थी। मित्रों, इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि 1965 के युद्ध से जुड़ी मनगढ़ंत कहानी सुनाने की शुरुआत तब के पाकिस्तानी तानाशाह और कश्मीर में घुसपैठियां भेजने का आदेश देने वाले अयूब खान ने की थी। फिर उसे तब के पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने आगे बढ़ाया, जबकि सच यह है कि तब पाकिस्तान ने कश्मीर में विद्रोह भड़काने के लिए घुसपैठियों को भेजा था। इसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया था। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहला पूर्ण युद्ध था जिसमें थल, जल और वायु तीनों सेनाएं पूरी तरह उतरी थी। इसे एशिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध भी कहा जाता है। 1965 में पहली बार भारतीय वायुसेना ने कॉम्बैट रोल में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के एयरबेस और ठिकानों पर सीधी कार्रवाई की। तब भारतीय सेना सियालकोट और लाहौर के पास कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच गई थी। इसके बाद पहली बार अमेरिका, रूस और ब्रिटेन की दखल के बाद सीज फायर हुआ, ताशकंद समझौता हुआ और भारतीय सेना सियालकोट और लाहौर के जीते हुए इलाके को छोड़कर वापस लौटी। सच्चाई यही है कि अगर ताशकंद समझौता नहीं हुआ होता तो 1965 में ही पाकिस्तान का मानचित्र बदल गया होता, भारतीय सीमा का विस्तार हो गया होता। मगर यह बात 1971 के युद्ध के बाद भी पाकिस्तान के नेताओं को समझ में नहीं आई। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे नेताओं ने 1971 के उस युद्ध को भी पाकिस्तान की नैतिक जीत बताया, जिसमें उनके 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया था। जी न्यूज़।